हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना शर्मा। यूजीसी नेट का ये पेपर हम करेंगे। इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे पेपर 2 कॉमर्स के, जो कि आपका 3 सितंबर को हुआ था, जो रीनेट हुआ था जून में कैंसिल होने के बाद 2024 में। उसका हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पेपर 1 एंड पेपर 2 के बाकी क्वेश्चंस मैं अलग वीडियोस में करा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अभी सिर्फ हम पेपर 2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। कुछ लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पूरे पेपर में कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, और उन्हें न्यूमेरिकल अगर नहीं आते हैं तो स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले पेपर 2 के क्वेश्चन पे। मैंने सारे पेपर क्वेश्चन नंबर और उनके पेज नंबर यहाँ पे पहले से ही नोट डाउन कर गए हैं, जिससे कि थोड़ा टाइम खराब ना हो। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 56 पे, जो है पेज नंबर 33 पर। ठीक है, देखिए 56, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें हमें देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है कि आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, प्रॉफिट मार्जिन दिया है 2%, और कंप्यूट करना है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो ये हमारा क्या होगा, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, ROA इक्वल्स टू आपका प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई टोटल एसेट्स टर्नओवर। ये आपका फॉर्मूला है। तो जो कि हमें दिया हुआ है 10% एंड प्रॉफिट मार्जिन दिया है 2%, एंड ये है आपका टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 10/2 होकर ये हो गया टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। आपका हो गया कट के 5%। ठीक है, इसका ये सेकंड आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 37 पर 63, 62 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक ही पेज पर 2 क्वेश्चन होंगे, एंड ये है 63। इसका भी फॉर्मूला देखिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बारी। डिविडेंड पर शेयर, रोहतास इंडस्ट्रीज का 2024 का कैलकुलेट करना है डिविडेंड पर शेयर, जो कि हमें अर्निंग पर शेयर तो दिया है 3 रुपए। पिछली साल का डिविडेंड पर शेयर था 1.2, एंड टारगेट पे आउट है 0.6 एंड एडजस्टेड रेट है 0.7। तो इसका ये फॉर्मूला है ओल्ड डिविडेंड पर शेयर प्लस आपका एडजस्टेड रेट, पे आउट रेशियो, ये है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ईपीएस अर्निंग पर शेयर माइनस ओल्ड डीपीएस। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, और ये वैल्यूज पुट इस तरीके से करनी है, आंसर आपका आ जाएगा 1.62 रुपीज 1.62। ठीक है, इसका सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 66, जो कि पेज नंबर 39 पर है। 66, देखिए इफ ये एक दिखा दूं मैं आपको, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इधर और का। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर एक लॉन्च करना चाहती है फर्म। तो उसने सर्वे किया, सर्वे में उसे पता चलता है कि 60% हाउस होल्ड्स क्या है, टेलीविजन है उनके पास, एंड 65% के पास रेफ्रिजरेटर है, और 35% के बाद बोथ है। तो इसका ये फॉर्मूला है कि ईच सिंगल सिंगल वैल्यूज देखेंगे, टोटल टीवी कितने के पास है, रेफ्रिजरेटर कितने के पास है, और माइनस कर देंगे जो दोनों के पास है, जो पता चला 35% जो चीज दोनों है। तो हमारा आंसर आ गया इक्वल्स टू 90%, और इसे हम 0.90 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, जो है पेज नंबर 46 पर। नेक्स्ट ये 76, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट डेट सर्विस कवरेज रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसमें कि हमें नेट प्रॉफिट दिया है 50,000, 10% डिवेंचर है जो कि पेबल है 10 ईयर में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। 10% डिवेंचर है कितने के, 1 लाख के हैं, और टैक्स रेट दिया है 50%। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज अपॉन आपका यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में से 1 - टैक्स होगा, और ऊपर भी खैर 1 - टैक्स होगा। नहीं नहीं, अभी मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, ऊपर करेंगे प्लस आपका इंस्टॉलमेंट। अभी जो ऊपर का जो हमने लिखा है अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या है कि जो आपका ईबीआईटी है उसमें से हमें टैक्स को माइनस करना है ना, और डेट होता है उसको प्लस करते हैं, ये टैक्स को माइनस करना है। तो अभी ये वाले के लिए देखिए ये हमें दी हुई है, ये जो अर्निंग दी हुई है ना, ये हमारी 50,000 है। तो ये देखिए हम यहाँ लिखेंगे 50,000, इसमें से टैक्स को करना है जो कि है 50% है। अभी करेंगे नेक्स्ट में, और इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, देखो 10% के लिए कहा है, तो 10% ऑफ 1 लाख, 1 लाख का 10% करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 10,000। इसमें से भी हमें 1
ये टैक्स करना है 1 माइनस 50% जो है, एंड प्लस नीचे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट देखिए क्या होगी, इंस्टॉलमेंट में है पेबल इन 10 ईयर्स इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ये 1 लाख रुपए जो है उनको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। इसको 1 लाख को आप जब सॉरी सही से नहीं लिखा, देखिए जब आप ये 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 साल में देना है ना, तो आपका बचेगा ये 10,000। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 10,000। अब ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे 50 का, ये टैक्स की जगह आप यहाँ पर 50% ही लिख देती हूँ, टैक्स की जगह 50%। तो हमारा कैलकुलेट ऊपर आ जाएगा, देखिए 50,000 का 25,000, 25,000 अपॉन, और इसका 10,000 का 5,000 एंड 5,000 प्लस 10,000। ठीक है, तो ये नीचे हो जाएगा हमारा 15,000। अभी इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1.66 करके, तो 67 उसे कर देते हैं कंप्लीट। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसके लिए भी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट था। आपको फॉर्मूला पता है तो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 जो कि पेज नंबर 66 पर है। 101, देखिए सिंपली फंक्शन, सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है। सप्लाई फंक्शन की इक्वेशन दी हुई है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है यूजिंग पॉइंट्स मेथड एंड व्हेन प्राइस इज 15। तो ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। प्राइस ये दिया हुआ है ना, क्वांटिटी 100 माइनस का प्लस 10p, तो ये p की जगह हम प्राइस रख सकते हैं। p है हमारा प्राइस, तो यहाँ पे 15 की वैल्यू अगर मैं रख दूंगी तो q क्वांटिटी जो हमारी आ गई 50। ठीक है, अब फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन स्लोप ऑफ सप्लाई मल्टीप्लाई p बाय q। ठीक है ना, जो ऊपर लिख के दिखाया हुआ है। अभी स्लोप हमें दिया है, स्लोप हमें यहाँ से, ये जो है ना ये 10, ये वाला स्लोप है। ठीक है, ये इसका स्लोप का होता है, तो ये 1/10 मल्टीप्लाई p क्या है 15 जो गिवन है, क्वांटिटी हमने निकाली है 30। इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 5 2 जा, और यहाँ पर 3 10 50, हाँ सॉरी, हाँ मैंने 30 की जगह ये गलत लिख दिया, यहाँ पे होगा 50। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से। 1/1/10 मल्टीप्लाई सप्लाई ऑफ स्लोप मल्टीप्लाई p अपॉन क्यू, जो कि आपका है 15/50, जो कि इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 15/50। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गई, अब यहाँ क्या बचा 5, और ये 5 3 जा 15, तो ये आपका आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है, ये स्लोप की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्लोप आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 जो कि है पेज नंबर 78, आई थिंक 78। 70 पर होगा फिर, 70 पेज नंबर 109, हाँ। यहाँ नेक्स्ट पेज नंबर 109, पेज नंबर 109 में आपको टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। इसमें आपको सारे स्लैब मैंने दिए हुए हैं, और जो सबसे पहला वाला है उसको आपको नील मान के चल सकते हैं। 0% गलती से लिख गया, उसको आप नील मान सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पर्सन है, उसकी इन्होंने कितनी दी हुई है इनकम, आपको दी हुई है 51,75,000 आपको दिया हुआ है। ये देखिए ये दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में इसका कितना कैलकुलेशन होगा, कितना बनेगा लास्ट में, कितना टैक्स इसको करना है या टैक्सेबल इनकम, वो हमें कैलकुलेट करके दिखानी है। तो देखिए पहले, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, जो ये 0 से ये 3 लाख तक है ना, ये होता है निल।
जो कि यहाँ पे 0% ना करके नील है। अब बाकी आपका 3 से 6 लाख तक 5%। तो यहाँ पर 3 लाख तक कुछ नहीं लगा, अगले 3 लाख तक 5%, तो 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा आपका 15,000। अब ये क्या है, अगला 6 से 9, फिर से ये 3 लाख है, 3 लाख का 10%, तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000। फिर है 9 से 12, फिर से 3 लाख, 9 से 12 में 15%, तो 3 लाख का 15% कितना हो गया 45,000। अब ये है 12 लाख से 15 लाख तक 20%, तो ये हो जाएगा हमारा 60,000, मतलब 3 लाख का डिफरेंस है ना, 15 में से 12 गए 3, अगले 3 पर 60,000। अब कहा है 15 लाख हो गए, देखिए 15 लाख हो गए। अब 15 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट बची है ना, उस पे लगेगा 30%। तो कितनी बची है, देखिए हमारा है ये 51,75,000। अब 15 लाख तक हो गया, टैक्स लग गया, बचे हुए पे 30% लगना है, तो यहाँ 75,000 ही आ गया। और यहाँ पर 11 में से 5 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 36, 75, 36,000, 36,75,000। अब इसका हमें 30% निकालना है, जो हमारा 30% आ जाएगा 11,02,500। इसका हो गया 11,02,500। अब इसको हम टोटल कर लेंगे कि टोटल टैक्स यहाँ पर लायबिलिटी कितनी बनी है, ये बनी है, ठीक है 12 लाख। इसको अच्छे से लिखती हूँ, इसको ऐड करेंगे तो हमें आया 12,52,500। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा 10% लगेगा सरचार्ज। सरचार्ज 10%, तो किसका 10%, इसी का 10%, सिर्फ एक जीरो कम हो जाएगी, तो 125250, ये आपका हो गया सरचार्ज 10%। ठीक है, अब ये टोटल करके आएगा 13,77,750। अब इन पर आगे लगता है सेज, सेज लगता है 4%। 4% किसका, इसी का 4% कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 55,110। ठीक है, इसको आप करेंगे टोटल आगे, तो ये आपका हो जाएगा 14,32,860। ये आंसर हमारा लगभग होना चाहिए। तो ये अराउंड हमें मिल रहा है यहाँ पर 1430 में। ठीक है, तो इसी को हमें टिक करना है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ये बैठ रही है 109 क्वेश्चन इज। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें मिलेगा अगला क्वेश्चन है 111 पर, पेज नंबर 71। तो नेक्स्ट ही है, यहीं से देख लेते हैं। 111, ये देखिए प्राइस दिया हुआ है 1 kg ऑफ टी। इधर देखते हैं, प्राइस दिया है 1 kg ऑफ टी। पहले हम लिख लेते हैं टी एंड कॉफी, यहाँ लिख लो चाहे प्राइस एंड डिमांड। देखिए प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी 30, एट दिस प्राइस 5 kg टी इज डिमांडेड। इस पे 5 किलो लोग डिमांड कर रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है, द प्राइस ऑफ कॉफी रेज फ्रॉम 25 टू 35। पहले 25 था, अभी 35 हो गया है। तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ टी, क्वांटिटी जो टी की है वो राइज होके 8 kg होगी। ठीक है, राइज होके 8 kg होगी क्योंकि यहाँ पर कॉफी क्या है, कॉफी का प्राइस राइज कर गया है, तो उससे टी को फायदा हो गया। तो हमसे पूछा गया यहाँ पे फाइंड दी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने फॉर्मूला यहीं पे लिखा हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ टी। टी में कितना चेंज हुआ है और परसेंटेज में। टी की क्वांटिटी में देखिए 5 से 8 हुई है, तो पहले कितनी थी 5, पहले चेंज कितना आया है 5 से 8, 3 चेंज आया है। तो देखिए ऊपर लिखते हैं चेंज, नीचे इनिशियल पहला वाला और 100। तो ये आपका, आप इसे निकालेंगे 20 और ये 3 टू जा 60, ये आपका 60% हो गया कि 60% चेंज हुआ है उसमें। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड है कॉफी जिसकी वजह से हुआ है, तो उसमें देखिए कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया है, 10 और इनिशियली कितना था 25 अपॉन 100। इस तरीके से परसेंटेज चेंज आप निकाल सकते हैं, ये 4 और 4 10 जा आपका हो गया 40। तो 0 से 0 कटा, अब 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 4 बन जा 4, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो ये आपका हो गया 1.5। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए तो इजीली आप कर सकते हैं, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की है तो इजीली हो सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा 115।
हो 115, सॉरी क्वेश्चन नंबर 115 है और पेज नंबर है 74। 115 नेक्स्ट होगा। देखिए, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ अ कंपनी, मतलब हमें पीवी रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पीवी रेशियो 50% दिया है। पीवी रेशियो है हमारा 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 4%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%, सॉरी। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालना है। और सेल्स वॉल्यूम, मतलब हम सेल्स मानेंगे। सेल्स दिया है 1 लाख, ये हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे हमें नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। तो हम देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम जो वैल्यूज अगर हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं आगे, इसमें जो एमओएस हमें 40% दिया है ना, ये एमओएस अगर हम रुपीज में निकालेंगे तो वो सेल्स का निकलेगा। तो एमओएस जो 40% है ना, वो 1 लाख का 40% है, मतलब कि सेल्स का 40% है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो हमारा निकल आएगा 40,000, ठीक है ना। एमओएस हमारा रुपीज में आ गया 40,000। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा एमओएस का एक और फॉर्मूला होता है, एमओएस इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, जो कि हमारा 50%। तो एमओएस हमने यहाँ पर 40,000 निकाल लिया, ऊपर है प्रॉफिट और नीचे पीवी रेशियो दिया है हमें 50%। तो जब ये यहाँ पे नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50% की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा 20,000। और यही क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बस इसमें रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एनालिसिस अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस से हर बार चाहे करंट एसेट्स का रेशियो निकालने को कहे, लेकिन आता जरूर है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, जो कि है पेज नंबर 85 पर। पेज नंबर 85, 131। देखिए ये क्वेश्चन इसमें हमने क्या पूछा, इसमें काफी कुछ समझने के लिए है। एक विबग्योर और फैब्रिक है, कुछ एनओआई अप्रोच यूज करते हैं, बिलीव इट्स कॉस्ट ऑफ डेट एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन एट 9 एंड 12। इन्होंने क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट दिया है, कॉस्ट ऑफ डेट दिया है 9%, ओवरऑल कॉस्ट, आपकी ओवरऑल कॉस्ट है 12%। तो इन्होंने डेट इक्विटी रेशियो है 8%, डेट इक्विटी रेशियो है 0.8, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हाँ इसको क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है। ठीक है, तो इसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये टोटल ओवरऑल कॉस्ट होती है ना, इसका फॉर्मूला होता है कि आपका डेट का कितना कॉस्ट है, उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे कि टोटल 9 3 12, डेट अपॉन टोटल, डेट के का कितना परसेंट है, प्लस यहाँ पर इक्विटी मल्टीप्लाई ऊपर डेट इसका कितना बैठेगा, और यहाँ पर टोटल, टोटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ये हमें दिया हुआ है, देखिए 12%। डेट हमारा कितना है, डेट की कॉस्ट है कितनी, 9%। अभी हमें यहाँ पे टोटल हमारा 4 एंड 5, डेट इक्विटी रेशियो इज 0.8। हाँ देखो, डेट इक्विटी रेशियो 0.8 दिया हुआ है, हाँ यहाँ से निकलेगा। डेट अपॉन इक्विटी हमारा है 0.8, तो ये हमारा हो जाएगा 8/10, तो 2 4 और 5। तो हम यहाँ डेट को मानेंगे कि हमने डेट कितना, 4 रेशो मान लेंगे इसको, 4:5। तो देखिए यहाँ पे डेट हमारा कितना बैठ रहा है, 4, और टोटल क्या है, 9। ठीक है, पहला पार्ट ये, प्लस एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है हमारी, ये तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, मल्टीप्लाई इक्विटी का देखो रेशो क्या बैठ रहा है 5, और टोटल क्या है 9। यहाँ से हमें ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वैल्यू का पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ से मतलब 12%, 9 से 9 कट जाएगा,
इसको हम मतलब 100 में चेंज कर लेंगे सब, या फिर देखो ये 0.12 हो जाएगा, ये 0.09 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4/9 प्लस के ई तो निकालना ही है, और ये 5/9 ही रहेगा। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा, जैसे कि 9 से 9 कटा, और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमारा जो ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, वो 14.4% यहाँ से इसी से आ जाएगा, जो कि थर्ड आंसर है। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी देखिए ये 0.12 है, और इसको माइनस में ये वाला हिस्सा ले लूँगी अगर, क्योंकि 9 से 9 कट गया और इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 0.04 हो जाएगा। और ये मैं सॉल्व करके ही दिखा देती हूँ एक बारी, थोड़ा-सा रहेगा। हुँ, इधर करती हूँ यहाँ से, इस वाली लाइन से ना अब इधर से शुरू करूँगी। इस वाली लाइन को इधर देखिए, यहाँ पे क्या है मेरा 0.12 इक्वल टू 9 से 9 कट गया है, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04 प्लस के ई मल्टीप्लाई है 5/9, इसको ब्रैकेट में रखना है। ठीक है, अब ये 0.12 माइनस 0.04 आ जाएगा, इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में तो माइनस में जाएगा, इक्वल टू के ई मल्टीप्लाई 5/9। ठीक है, अब ये 0.12 माइनस 0.04, ये दोनों परसेंट के हैं, आप ये ध्यान रख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई 9/5 इक्वल्स टू के ई, ये जो पूरा इससे इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये हमारा 12% है, ये हमारा 4% है, तो इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, 8% लिख सकते हैं, मतलब या तो 0.08 लिखो या 8% लिखो, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज भी किया है ना। अब ऐसे इसकी मल्टीप्लाई 9/5 से इसको काट के करेंगे तो आपका 14.4% आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें वहाँ कैलकुलेशन थी, अगर आपको फिर भी मैं कहूँगी अगर फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला अगर आपको आता था ये वाला, और ये वाली ट्रिक थोड़ी-सी समझने वाली थी, ये मैं भी थोड़ा-सा घूम गई थी कि कहाँ से करूँगी, हाँ, पर इससे हो गया। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको आता है, तो फिर से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या है, फॉर्मूले की ही बात है, फॉर्मूला आता है तो आप कर पाएँगे, नहीं तो नहीं कर पाएँगे। अभी हमारा हो गया 131। अब नेक्स्ट आप देखेंगे ये है हमारा 146। 146 पे वैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे 2, लेकिन 2024 में ये जो रीनेट हुआ था सितंबर में, इसमें एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन आपको रेशियो एनालिसिस का दिया था। अभी आपको मैं दिखा देती हूँ, रेशियो एनालिसिस का दिया था। अगर आपको रेशियो एनालिसिस नहीं आती थी तो आप वो पैराग्राफ ही नहीं कर पाते। देखिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है। ये पैराग्राफ में तो ऊपर जो स्टोरी दी है ठीक है, लेकिन हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहाँ हैं? ये वाले। ये सब हमें दिया हुआ है, इससे हमें चीजें निकालनी है। अब आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फ्रॉम द गिवन डेटा। लॉन्ग टर्म डेट निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? पहले देखो, फर्स्ट पॉइंट में आपको, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया? करंट डेट और टोटल डेट। करंट दिया है यहाँ, टोटल डेट यहाँ ओनर इक्विटी दिया है। तो अभी हम देखेंगे टोटल डेट अपॉन ओनर, 6 सेकंड वाले से करते हैं, बी से करते हैं। टोटल डेट में देखो, क्योंकि टोटल डेट में हमारी करंट डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों आ जाएंगी। नीचे है ओनर्स का इक्विटी, तो इक्वल्स टू क्या है? 0.60। तो अभी हमारे पास डेट तो है नहीं, लेकिन ओनर इक्विटी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख रुपए, तो इसको नीचे मैं 1 लाख लिख दूंगी, इजिकल्स टू 0.60, और इसको नीचे वन मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो हमारी टोटल डेट यहाँ भी लिख देते हैं। टोटल डेट हमारी कितनी आ जाएगी? 60,000 आ जाएगी। ये पॉइंट नोट करने के लिए है अभी, क्योंकि कहीं जरूरत पड़ सकती है इसकी। 60,000 आ जाएगी, और पूछा गया है लॉन्ग टर्म। तो अभी फर्स्ट वाला देखिए, इसमें क्या है? करंट डेट हमें पता नहीं है, टोटल डेट हमें पता है, ये 60,000 निकाली है अभी अभी। तो इसको फॉर्मूला क्या करेंगे? करंट डेट हमें नहीं पता, टोटल डेट और 0.40। तो करंट डेट पता नहीं है, टोटल डेट क्या है हमारी? 60,000। ये होगा 40, नीचे वन मान के जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी करंट डेट क्या आ जाएगी? करंट डेट हमारी आ जाएगी 24, 4 6 या 24, तो ये आ जाएगी 24। हाँ, 0.40 ना, हाँ ये गलती 0.40 है, तो ये हमारी 24,000 आ जाएगी। ठीक है, 24,000 अगर हमारी करंट डेट, अब करंट ये है, टोटल ये है, तो लॉन्ग टर्म क्या होगी? टोटल इसको क्या होगा? करंट प्लस लॉन्ग टर्म। तो टोटल है हमारे पास 60,000, करंट है हमारे पास 24, तो डिफरेंस कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म आ जाएगी। अभी 60,000 का और 24,000 का डिफरेंस करेंगे तो हमारी आ जाएगी लॉन्ग टर्म डेट।
लॉन्ग टर्म डेट हो गई हमारी 36,000। ये हो गई हमारी 36,000। ठीक है, बस फॉर्मूलों का था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए रेशियो एनालिसिस का। अभी इसमें कैलकुलेशंस काम आएंगी, तो इसको मैं रेज नहीं करूंगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि पूरा पैराग्राफ न्यूमेरिकल का है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। ऊपर की जो थ्योरी है वो हमारे काम की नहीं है, बस ये वैल्यूज ही हमारे काम की है, ये वाली जो सारी वैल्यूज है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्री से रिलेटेड हमें क्या दे रखा है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है, जो कि 8 टाइम्स है। नहीं नहीं, ये 2 टाइम्स है एसेट्स का, सॉरी, और इन्वेंट्री का हमें 8 टाइम्स देगा। हमें इन्वेंट्री से काम है, इन्वेंट्री का हमारा 8 टाइम्स दे रखा है। तो इन्वेंट इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा इन्वेंट्री टर्नओवर का, कि या तो कॉस्ट या तो सेल्स, और अपॉन आपका होगा एवरेज इन्वेंट्री, जो कि हमें दिया हुआ है 8 टाइम्स। तो कॉस्ट या सेल्स, कॉस्ट या सेल्स हमें कुछ दी हुई है क्या, वो हमें दी नहीं है। कॉस्ट या सेल्स हमें यहाँ पर नहीं दी है, तो अभी हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इसमें से सब में से वैल्यूज निकालते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी हमें दिया हुआ है, तो फिक्स एसेट्स हमारे कितने जाएंगे, फिक्स एसेट्स अपन ओनर इक्विटी हमारा नीचे दिया हुआ है 1 लाख, और इक्वल टू है 0.60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 1 मान के, तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे 60,000। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इन्वेंट्री का कुछ निकालना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ रहा है। फिक्स्ड एसेट्स आ गए, क्योंकि हमें सारी वैल्यूज चाहिए। डेट एंड, अब देखते हैं आगे। सी से तो ये निकल गया, डी दे रखा है, फिर हमें टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देखिए अभी देखेंगे टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो इसमें टोटल एसेट्स टर्नओवर आएगा ऊपर, यहाँ कर लेते हैं, टर्नओवर आएगा ऊपर और नीचे आएगा टोटल एसेट्स, जो कि हमें वैल्यू दी हुई है 2 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमारे टोटल एसेट्स, नहीं टोटल एसेट्स का हमें पता नहीं है, टोटल एसेट्स, देखो इससे ना एक चीज मिलेगी, ये फिक्स एसेट्स हमने निकाल ली है। हम बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में क्या होता है, दोनों साइड का टोटल सेम होगा। इसमें ये थी ट्रिक, हमें समझने के लिए थी। तो हमारे पास डेट और इक्विटी है, और तो कुछ ऐसा दिया नहीं है। तो डेट हमारा कितना निकला अभी, 60,000 निकला था, और इक्विटी हमें दी हुई है, टोटल डेट जो निकला था ऊपर पेज पे, और इक्विटी दी है 1 लाख, तो ये हमारा 160 हो गया। तो इधर का भी टोटल हमारा 160 होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और चीज ऐसी है नहीं यहाँ ऊपर क्वेश्चन में जो हमारी लाइबिलिटी साइड आएगी। तो अभी हमें दे रखी है फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स हो गए। तो अभी हमारे करंट एसेट्स, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है, तो हम इसे स्टॉक ही मानेंगे, तो वो हमारा 1 लाख हो सकता है, तभी तो टोटल बैठेगा। इन्वेंट्री, 1 मिनट, ये हमारे करंट एसेट्स है 1 लाख के। तो अभी कुछ और हमें दिया होगा, जिससे कि हम उसको माइनस करके अपना एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे। वैसे तो हमारे टोटल एसेट्स देखिए कितने के आ रहे हैं, 160 के आ रहे हैं ना। टोटल एसेट्स हमारे 160 के आ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट हमारे 60 के हैं, तो डिफरेंस 1 लाख है। अभी उसका कुछ कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने इससे क्या निकाला है, जो हमारा ई वाला पॉइंट था, नहीं ई वाला नहीं, डी वाला, डी वाले से हमें क्या निकाला था, ऊपर हमारा टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब हमारा सेल्स होता है। टोटल एसेट्स हमारे निकल गए 160, तो सेल्स हमें पता नहीं है, सेल्स नहीं दे रखी ना। और ये हमें दिए हुए हैं 160 इक्वल्स टू 2, मतलब कैसे भी ना आपको वैल्यूज निकालनी है, जितनी निकाल सके जो हमें इस क्वेश्चन को पूछने में हेल्प कर सके। क्योंकि सारे ये जो फॉर्मूले है ना, सारे अगर फॉर्मूले हमने तोड़ लिए और सॉल्व करके वैल्यूज निकाल ली, तो हमें सारा क्वेश्चन फटाफट से करने में इजी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी सेल्स कितने की आ जाएगी, 16 दूनी 32, 3,20,000 रुपए ये आ गई। ठीक है, 147 पे है टोटल फिक्स्ड एसेट्स, माइनस कर दिए 60,000। अब देखिए, अब आ गए हम इस फॉर्मूले पे, अब आते हैं हम इस फॉर्मूले पे, जो हमें इसका मेन था, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर, ई से हमने निकाला, ई से निकाला है इसको। ठीक है,
और ये फिक्स्ड एसेट्स ये सी से कैलकुलेट किया है और यहाँ पर डी से कैलकुलेट किया है सेल्स को। तो अब देखिए यहाँ से सेल्स निकल गई। सेल्स कितनी आई हमारी? 3,20,000। एवरेज इन्वेंट्री हमें नहीं पता। अब ये 8, तो 8 से ही ऊपर कट जाएगा 40,000। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री, इसको 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? 40,000। अब एवरेज ओपनिंग ऐसा कुछ दिया नहीं है जैसे कि हम ओपनिंग वगैरह कुछ निकाले, ओपनिंग कितना क्लोजिंग कितना, तो हम इसी को मानेंगे इन्वेंट्री जो हमें दी हुई है 40,000। ये वैल्यूज भी इरेज नहीं करनी है, अभी आगे काम आ सकती है क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे हेल्पफुल हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 148 पे चलते हैं। ऊपर की थ्योरी किसी काम की नहीं है, सिर्फ हमें वैल्यूज चाहिए ये वाली। अभी हमें ऊपर पता होना चाहिए कि हमने अभी फिक्स एसेट्स कितने के निकाले हैं? 60,000 के निकाले हैं। टोटल एसेट्स कितने के निकाले हैं? 160 के निकाले हैं, जो बैलेंस शीट बना के निकाले थे। अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। वही पूछ लिया। अभी बैलेंस शीट बनाई थी ना, डेट, इक्विटी, टोटल डेट और इक्विटी। टोटल डेट हमारे ऊपर निकले थे 60,000 के, इक्विटी हमें दे रखी है 1,00,000 की, तो ये हो गया हमारा 160। तो इधर जो बैलेंस शीट का टोटल इधर है वही टोटल इधर होगा, तो ये हमारे टोटल एसेट्स हो गए। तो ये हमारे टोटल एसेट्स कितने हो गए? 160 के हो गए। ठीक है, दोबारा समझा दिया है, तो वैसे तो पहले भी किया हुआ था पर फिर भी दोबारा बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। सही। अब देखिए थोड़ा सा वैल्यूज नहीं दिख रही। हाँ, व्हाट विल बी द, अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्स। अभी सेल्स की वैल्यू निकाली थी, बताइए सेल्स की वैल्यू अभी कितनी निकाली थी? इसमें मैंने वैसे उतना ही टिक किया हुआ है, 3,20,000 रुपए। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि हमने कहाँ निकाली है सेल्स की वैल्यू। इसलिए जितनी भी वैल्यूज दी है ना टेबल में, ये रेशियो वगैरह दिए, इनसे कुछ ना कुछ कैलकुलेट होगा और वो आगे काम आएगा। देखिए ये निकाला था ये वाले डी वाले पॉइंट से, टोटल एसेट्स टर्नओवर से। तो टर्नओवर आता है ऊपर, टोटल एसेट्स नीचे, सेल्स ऊपर, टोटल एसेट्स ये निकाले 160 और इसे रेशियो दिया था 2 और 1 मान क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया 320। ठीक है, यहाँ पे निकाला है। अब एक क्वेश्चन बचता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन आ गया 150। देखिए क्या पूछा है, व्हाट विल बी द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हम निकाल चुके हैं या नहीं निकाल चुके हैं? 60,000। ऊपर आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स हमने निकाला है। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से। एक बार और दिखा दो फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकाला है। देखिए यहाँ दिया हुआ फिक्स्ड एसेट्स अपॉन ओनर इक्विटी इक्वल्स टू 0.60। तो फिक्स्ड एसेट्स मानिए मेरे पास नहीं है। ओनर इक्विटी कितनी दी है? 1,00,000 ये दी हुई है, फिर से देख लीजिए, इक्वल टू 0.60। अब इसमें नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू 0.60 मल्टीप्लाई आपका हो गया 1,00,000। तो इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 60,000। ये हो गया 60,000। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। रेशियो एनालिसिस देख लीजिए आप कितने क्वेश्चन है। रेशियो एनालिसिस कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं टोटल बताती हूँ कितने क्वेश्चन हुए एक पेपर में। लगभग हर बार इतने ही होते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 1 2 3 4 मैंने अपने पास लिखे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5 और 150 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15, हाँ 15 क्वेश्चन है ये टोटल। आपके 15 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, आप शायद टोटल कर सकते हैं, हो सकता है 14-15 जो भी है, 15 बैठे मैंने अभी टोटल किया। तो 15 क्वेश्चन है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं बिल्कुल भी, तो बिल्कुल चल सकता है 15 क्वेश्चंस अगर आपने न्यूमेरिकल के स्किप किए हैं और आपने सिर्फ थ्योरी पे फोकस किया। अगर लेकिन फिर आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, आपका थ्योरी का क्वेश्चन गलत ना हो। थ्योरी में भी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गलत जाएगा ही जाएगा। थ्योरी अगर आपकी बहुत अच्छी है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो उसके अलावा उसके बाद भी आप जेआरएफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जेआरएफ नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं आते। लेकिन हाँ ऐसा है कि अगर आपको न्यूमेरिकल आते हैं तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल या फिर कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक-एक नंबर से जेआरएफ किसी का रहता है और उसे न्यूमेरिकल आता है और उसने न्यूमेरिकल किए हैं तो उसके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं और उसको जेआरएफ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? लेकिन थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों पे ध्यान, थ्योरी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, न्यूमेरिकल देखिए 15 न्यूमेरिकल हैं, तो आप देख लीजिए अगर आप मैनेज कर सकते हैं कि बिना 15 न्यूमेरिकल के हम
आ चल जाएगा तो कीजिए, अदरवाइज़ आप न्यूमेरिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट तो कीजिए ही। जैसे पीवाईक्यू वाले तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको देखिए न्यूमेरिकल अगर आप स्किप पर्सन है कि न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है, तो एट लीस्ट पीवाईक्यू वाले न्यूमेरिकल कर लीजिए। वो आपको बेनिफिट करेंगे। जैसे रेशियो एनालिसिस आपको देखो पूरा पैराग्राफ दे दिया रेशियो एनालिसिस का। अगर रेशियो के फॉर्मूले आपको नहीं आते कि जैसे कि यहाँ पे करंट एसेट्स ये दिया था अभी कि टोटल डेट है, टोटल डेट से एक करंट डेट होगी तो माइनस करके क्या बचेगा, लॉन्ग टर्म डेट होगी। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो ये नहीं होने वाला था आपका, ठीक है? तो इसलिए एटलीस्ट पीवाईक्यूज़ आप ज़रूर कर लीजिए, अगर आपको न्यूमेरिकल स्किप करना है। अदरवाइज़ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो आपको तो सपोर्ट करेगी ही करेगी वीडियो, ठीक है? थैंक यू आज के लिए फ्रेंड्स। प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट में लिखिएगा। अगली वीडियो आपको यूजीसी नेट से किस रिलेटेड टॉपिक पे चाहिए या कोई पर्टिकुलर ईयर का पेपर हो या जो भी हो, तो मैं कोशिश करूँगी आपके साथ कॉप अप करने का। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम एक्स ग्रुप मेरा टेलीग्राम पर है, वहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट डाल सकते हैं या फिर किसी कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी मैं रीड करके आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर टुडे।